गुरु जी जय सियाराम, प्रणाम। गुरु जी, नवरात्रों में माँ भगवती के नौ रूपों के बारे में संक्षिप्त आप बताइए कि किन किन देवी की पूजा की जाती है और उन देवी का नामों का अर्थ क्या है। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ भगवती दुर्गा के नवरात्रि हैं। नव का अर्थ नौ भी होता है और नव का अर्थ नया भी होता है। जीवन की एक ऐसी रात्रि जो नित्य नूतनता प्रदान करती हो। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाए तो नवरात्रि में नौ दुर्गाओं की पूजा होती है। वैसे वह दुर्गा एक है, हर जगह दुर्गा की पूजा होती है। तो नौ में सबसे पहले आता है प्रथमम शैलपुत्री चा। कहां से भगवती का प्राकट्य प्रादुर्भाव हुआ? बोले शैलपुत्री। शैल माने पर्वत और पुत्री माने बेटी। पर्वत राज हिमालय की बेटी शैलपुत्री, पहले इसका जन्म हुआ। और जन्म के बाद दूसरे दिन की जो पूजा है वो ब्रह्मचारिणी की है। अर्थात जन्म होने के बाद जब बुद्धि का विकास हो गया, चेतना शक्ति प्रबल हो गई, तब ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाली। और वो हमें भी सिखाती है कि जीवन में दूसरी स्थिति है कि ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करो, ब्रह्म का आचरण करो। तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और फिर जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होती है तीसरे दिन, तो तृतीयम चंद्र घंटेति। चंद्रमा के समान सुंदर, जिस चंद्रमा को भगवान शंकर माथे पर रखते हैं, चंद्रमा के समान धवल कांति युक्त शीतलता प्रदान करने वाली, और घंटियों का स्वर, अर्थात जब बोले तो घंटी बजे, तो तृतीयम चंद्र घंटेति। और कुष्मांडेति चतुर्थकम। और जो चौथा रूप मां भगवती का है वो चौथे दिन का है कुष्मांडा। कुष्मांडा कहते हैं एक फल को, कुष्मांड, जिसे हम अंग्रेजी में पंपकिन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में पेठा कहते हैं। तो वो फल इस प्रकार का है, उसके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं, और ये फर्टिलिटी को, अर्थात गर्भ धारण की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि जैसे ही भगवती युवावस्था को प्राप्त होती हैं या स्त्रियां कन्याएं युवावस्था को प्राप्त होती हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले क्या होता है? बोले उनके अंदर रजोवृद्धि होती है और वो जो अंडाणु हैं वो विकसित होना शुरू होते हैं। और पांचवें दिन पूजा होती है, जानते हैं किसकी? पांचवी है स्कंद माता, स्कंद की माता भगवती, भगवान शंकर की पत्नी मां भगवती पार्वती और स्कंद की माता बनकर के, अर्थात ब्रह्मचार्य रूप के बाद शरीर की पूर्ण विकसितता के उपरांत गर्भधारण की क्षमता को प्राप्त करने के बाद पांचवें दिन पंचम स्कंद माते थी, उसको मातृत्व का सुख मिलता है। षष्टम कात्यायनी तिचा, सप्तमम कालरात्रि थी। उसके बाद वो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाली बन जाती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। यदि 7 दिन के भीतर, 7 दिनों में, कितने भी वर्षों में जो मां भगवती का भक्त है उसकी रक्षा के लिए वो क्रोधित उन्मत्त अवस्था में भद्रकाली बन जाती है। सप्तम कालरात्रि थी। और महागौरी थी चाष्टमम, 8वीं वह गौरी के रूप में हो जाती है। अर्थात अब वह शांत रूप में है। अब जीवन की वो तेजनाएं, जीवन का वो जो भद्रकाली रूप है, उग्र स्वरूप है, अब उसमें शांति आ गई है। अब वो गौर करने वाली हो गई है, अब वो महागौरी हो गई है। महागौरी तिचाष्टमम। और नवमम सिद्धिदात्री चा, 9वें रूप से वो सिद्धि देने वाली, प्रसिद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली, शांत भाव को प्रकट करने वाली और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सिद्धि देने वाली बन जाती है। तो ये 9 रूप हैं भगवती के, और यही 9 रूप में जब स्त्रियां मां भगवती की आराधना करती हैं तो वो उनको सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, आयुष्य और परिवार का रक्षण, ये सब कुछ करती हैं। उसका नाम नवदुर्गा है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने सभी भक्तों व्यूअर्स को नवदुर्गा इस नवरात्रि की बड़ी संक्षेप में बहुत महत्ता बताई। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। सभी के साथ सनातन के धर्म की शक्तियों बढ़ाने के लिए वीडियो को बराबर शेयर कीजिएगा।